नमस्कार जातकों। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि 2025 की स्टार्टिंग, ठीक बात है, मंथ जनवरी, द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ 2025 कैसा रहेगा वर्गो एसेंडेंट कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। यहाँ लिख दिया है मैंने 2025 का स्टार्टिंग कैसी रहेगी आपके लिए। मंगल बृहस्पति वक्री मोड में है, ठीक बात है, रहने दें। यहाँ पे लग्न में 6 लिखा है, यानी कन्या लग्न है आपका। लग्न के लॉर्ड देखिए आपके बुध महाराज होते हैं और आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड भी बुध महाराज होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ठीक सामने लग्न के क्या है आपका 7th हाउस, स्पाउस वाला खाना है। कार्य क्षेत्र में जहां आप काम करते हैं, जहां आपका इन्वॉल्वमेंट है, जो काम धंधा है, वहां पे इश्क मोहब्बत होने के आपके चांसेस काफी शूट कर जाते हैं। तो खैर हम बात कर रहे हैं लग्न के लॉर्ड की बुध, जो कन्या और मिथुन का मालिक है। बुध महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? मंगल की आपके राशि में बैठे हैं। और मंगल महाराज तो नीच के चल रहे हैं, वक्री मोड में भी हैं और नीच के भी हैं। क्यों? क्योंकि मंगल जो है आपका बैठा है कर्क में, नीच का होता है। अब बुध मंगल की राशि में है, देख कहाँ रहा है? आपके भाग्य वाले खाने में। वर्ष की स्टार्टिंग में 2025 की बात कर रहा हूं मैं, कब है? 5 जनवरी तक है, स्टार्टिंग में बिल्कुल यहां पे है। और ये भाग्य से आपको देने का योग बनाएगा। पूरे साल आपको भाग्य को कैश करना है। बुध की लग्न के लॉर्ड की स्टार्टिंग जहां से होती है, जिसको वो देख रहा है, वो चीज आपको जीवन मतलब उस वर्ष पर्यंत जो है साथ देती है। तो भाग्य को कैश करना है पहली चीज आपको, ठीक है। उसके बाद भाग्य को कैश करके आपको भाग्य से क्या मिलना है? कार्य क्षेत्र में लाभ मिलना है। एम्प्लॉयमेंट से, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उससे मन का सुकून हासिल होगा। अब बुध महाराज तो 5 जनवरी को शिफ्ट हो गए आपके कहां? जहां पे देखिए 9 लिखा है, यानी धनु में, आपके 4th हाउस में। और बुध महाराज 25 को एंड ऑफ द मंथ शिफ्ट होंगे आपके मकर में। तो बुध महाराज कहां आए? बृहस्पति की राशि में। देख रहे हैं अपनी ही राशि को। पहली बात तो यह है काम धंधे के लिए, यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, आप विदेश जाने के लिए थोड़ा भी इतना भी प्रयासरत होते हैं, तो यह बहुत मजबूत योग बनाता है आपका। कब? 5 से 25 के बीच, जनवरी मंथ की बात कर रहा हूं कन्या लग्न वालों। तो बुध आपको यह योग बनाता है। कार्य क्षेत्र से मन का सुख दे जाता है। जमीन या वाहन खरीदने का बहुत मजबूत योग बनाएगा ये बुध। आने वाले मंथ जनवरी में आपको सुकून दे जाएगा, मन का सुख दे जाएगा। निश्चित रूप से मानिए कि वर्ष पर्यंत इसने आपको भाग्य से लाभ देना है। तो खैर मैं बात कर रहा हूं, यदि आपका, चूंकि बुध आपका योग कारक ग्रह होता है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है। बुध की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में बेहतरीन है, भले ही वो नीच का होकर बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो, वो सब बात की बात है। हम जानते हैं कन्या का बुध उच्च का होता है, यहां बैठ गया मीन में नीच का होता है, नीच का होता है। तो उस केस में आपको आपके लग्न कुंडली में पोजीशन बेहतर है, तो मोटा पन्ना 8.25-9 व्यक्ति का पन्ना पहने आपको ये बुध दे जाएगा। निश्चित रूप से कंडीशन क्या है, मैंने बताया हुआ है कि कोई भी स्टोन कब पहनते हैं? जब उसकी महादशा चल रही हो या उसके मित्र की महादशा हो, यानी बुध की महादशा चल रही हो आपकी, या शुक्र की महादशा हो, या शनि की महादशा हो, या राहु की महादशा हो, उस केस में आप इसको पहन सकते हैं। मजबूती से आपको धन का योग देगा। और उसके बाद बुध महाराज आपको काम धंधा नहीं है, जॉब नहीं मिली है, तो जॉब मिलने का बहुत मजबूत योग बनाएगा थोड़े से प्रयास से। बुध यहां गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनाता है आने वाले मंथ जनवरी में, तो उसको भी ध्यान रखना है। जॉब चेंज होने का, यदि लंबे समय से जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो उसका भी मजबूत योग बनाता है। स्थान बदलने का बहुत ही मजबूत योग बनाता है। यदि आप बदलना चाहते हैं, हाउस बदलना चाहते हैं, रेजिडेंस बदलना चाहते हैं, तो ऐसा योग बनाता है। बुध महाराज यहां बैठ के मैंने बताया जमीन और वाहन का योग बनाएंगे खरीदने का। 25 जनवरी को कहां आ गए? आपके बुध महाराज आ गए आपके 5th हाउस में, संतान वाले खाने में। थीसिस वाली एजुकेशन का योग बनाएंगे। हालांकि 25 जनवरी तो एंड ऑफ द मंथ है, उसके बाद भी ये आपके संतानों को भी एजुकेशन की ओर जो है उन्मुख करेंगे, प्रेरित करेंगे एजुकेशन के लिए। आपके स्वयं के एजुकेशन में थीसिस इत्यादि का योग बनाएंगे। और एजुकेशन के लिए आपकी संतानों को, आपको स्वयं को और आपकी संतानों को कमाने के लिए भी विदेश जाने का योग बनाएंगे। यदि सूर्य बुध की शेड आती है, यानी बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो ये विदेश का मजबूत योग बनाएगा, आपकी संतानों का भी, आपका स्वयं का भी। मैं आता हूं 2nd हाउस में। क्या लिखा है? देखिए यहां 7। हम जानते हैं 7 यानी तुला। 2 और 7 विष और तुला के मालिक शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य महाराज कहां बैठे हैं? प्रभु यहां बैठे हैं। देखिए शुक्राचार्य आपके बैठे हैं 6th हाउस में। 28 जनवरी अप टू द एंड ऑफ मंथ जनवरी ये बैठे हैं आपके 6th हाउस में। मालिक किसका है? आपने कहा साहब ये आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। देखिए यहां 2 लिखा है। और धन वाले खाने का मालिक है। भाग्य से धन दे जाएंगे। भाग्य से आपको प्राप्त होने वाले धन से जलने वाले दुश्मन पैदा होंगे। कोई अपोजिट सेक्स
अपोजिट जेंडर आपके इस भाग्य से धन प्राप्ति को लेके आपको फेच करेगा, आपका दोहन करेगा, आपका पैसा चूसने की कोशिश करेगा, उससे बच के रहना है। शुक्र बैठा है 6th हाउस में, अपोजिट सेक्स से आक्षेप के योग बनेंगे, यानी आक्षेप के मार्फत आपको ब्लैकमेलिंग के थ्रू पैसा वैसा वसूलने का ऐसा योग बनेगा। सबके साथ नहीं होगा, ऐसा योग बनेगा उन्हीं के साथ जो इस तरह के इश्क मोहब्बत और टांकों में लिप्त हैं। अब शुक्र महाराज यहां बैठ के आपके निश्चित रूप से जो है आपके भ्रमण का योग बनाते हैं, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे। लग्जरियस चाहे वो वाहन हो, चाहे आपका जो है जमीन हो यानी प्लॉट हो, या कह लीजिए मकान हो, बना बनाया मकान, वो खरीदने का योग बनाएंगे। लग्जरियस चीज़ों का योग बनाएगा। ये भ्रमण का योग बनाना है निश्चित रूप से इसने 28 जनवरी से पहले पहले फैमिली के साथ। बहुत अच्छी बात है, घूमना चाहिए। देखिए, और शुक्र बैठा भी शनि के साथ है, अपने मित्र के साथ धन का योग दे जाता है निश्चित रूप से। यहाँ पे आपके संतान के होने का भी योग बनाएगा। यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है और बहनें लंबे समय से ट्राई कर रही हैं, कंसीव करने का नहीं हो पा रहा है, तो उनका योग बनेगा शुक्र की दशा अंतरदशा होने पे। आते हैं 3rd हाउस पे। यहां क्या लिखा है आपने कहा साहब 8 लिखा है, 8 यानी वृश्चिक। अब 8 और 1 यानी वृश्चिक और मेष का मालिक कौन होता है? 1 यहां लिखा है आपका मंगल होता है। अब इत्तेफाक की बात यह है कि कन्या लग्न वालों, मंगल आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में है। ठीक है, उसके बाद ये तो आप लिखवा के लाए हैं अपनी कुंडली में। अब मंगल स्वयं कहां बैठा है? मंगल यहां बैठा है आपका, माइनस लिखा है मैंने क्योंकि हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, नीच का मंगल बैठा है, तो नीच का मंगल है, मंगल डबल मार्केश। बहनों से कह रहा हूं मैं, कन्या लग्न वाली लेडीज, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर दशा महादशा या सूक्ष्म भी है, कंसीव नहीं करना है आपको। देखिए, कब तक? 22 जनवरी तक आपने कंसीव करना अवॉइड करना है। खासकर मंगल में शनि है तो बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके बाद मंगल में शनि है, संतानों को चोट चपाट का योग बनाएगा। मंगल वहां से देख रहा है आपके दोनों खानों में, यानी संतान वाले खाने में, आपके 6th हाउस में। लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, लोन नहीं लेना है। मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, लिटिगेशन में फंसाएगा, उससे भी बचना है आपने। उसके बाद यदि आपका इश्क मोहब्बत है, अफेयर चल रहा है और मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आपको फिजिकल रिलेशन से बच के रहना है जब तक आपकी शादी पुख्ता तौर पे फाइनल ना हो जाए। और शादी जब तक ना हो तब तक तो इस चीज से बचना चाहिए। लेकिन यहां पे एक खास योग बनता है कि आपने फिजिकल रिलेशन रखे, उसके बाद आपका पार्टनर क्विट कर गया, ऐसा योग बनता है यहां पे। तो याद रखें, लोनिंग के ट्रैप से बचें, लिटिगेशन के ट्रैप से बचें। मंगल महाराज नीच के हैं। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है हलचल लाता है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, टेम्परामेंट में आपके फ्लक्चुएशन ले आएगा इन चीजों से। भाई बहनों वाले खाने को फ्लक्चुएट करेगा, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहां का मालिक है? आयु वाले खाने का मालिक है। देखिए, तो आपको इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहां पे 2nd हाउस का लॉर्ड शुक्र होता है और 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है। अब शुक्र तो मालिक है आपके भाग्य वाले खाने का भी, देखिए, और बृहस्पति मालिक है आपके 4th हाउस का, यानी बृहस्पति अकेला मार्केश हो नहीं सकता। भले ही 7th का लॉर्ड है, 7th हाउस तगड़ा मार्केश होता है, ऐसे ही 2nd का लॉर्ड शुक्र है, तगड़ा मार्केश होता है, लेकिन भाग्य वाले खाने का मालिक है, मार्केश की शेड से हट जाता है। लेकिन चूंकि बृहस्पति जो 7th हाउस का लॉर्ड है, शुक्र जो 2nd हाउस का लॉर्ड है, बृहस्पति शुक्र में पड़ती नहीं है, तो बृहस्पति शुक्र के कॉम्बिनेशन में यदि मंगल आता है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, घात योग बनता है आप पे। उसके बाद मंगल के चलते आपकी संतानों को धन प्राप्ति का योग बनाएगा। नीच काम से आपको, यदि आप नीच काम करते हैं, नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है, इंफॉर्मेटिव वीडियो में देखिएगा, तो आने वाले मंथ में धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग देना है। संतानों को लाभ देगा धन का, संतानों को आपके जॉब में प्रतिष्ठित करेगा, ऐसा भी योग बनाता है। आपके संतानों के आपके जो है वो फैमिली से गेट टुगेदर का योग बनाएगा। लेकिन संतानें यदि आपकी जवान हैं, जवान हो रही हैं, मतलब यंग होने की दहलीज पे हैं, तो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन होने पे आपको किसी भी हालत में अपने बच्चों को, जब तक मंगल यहां बैठा है 22 जनवरी तक, वाहन नहीं देना है चलाने के लिए। देते भी हैं तो अपने दिशा निर्देशन में दें। मंगल महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? आपके 2nd हाउस में, लाइनेज वाले खाने में बैठा है, लाभ वाले खाने में। फिर से बोल दूं, नीच काम से लाभ देगा, वो लाभ आपका धन के रूप में संरक्षित होगा, सेव होगा, ऐसा योग बनाएगा। यानी आपका जो लाभ होगा उससे आप सेविंग कर पाओगे, भले ही वो पैसा नीच काम से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
साथ देखा संतान वाले खाने में हलचल लाएगा। यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में बाधा का योग लाएगा, वो भी एग्रेसिव चीजों से। तो क्रोध पे नियंत्रण रखें। 7 और 1 8 बताया मैंने, लोनिंग के ट्रैप से बचना है। स्वयं शनि को देख रहा है, शनि की राशि को। लिटिगेशन से बचना है आपने, किसी भी तरह के आर्गुमेंट से बचना है। मंगल आपको धन का योग बनाएगा, बिल्कुल धन का योग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके 4th हाउस में 9 लिखा है, ठीक है। देखिए मंगल यहां शिफ्ट हो जाएगा 22 जनवरी को, थोड़ा रह गया मंगल का। कहां आ जाएगा? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा, तगड़ा। प्रमोशन का योग बनाएगा, भले ही बुध की राशि में है, बुध से पड़ती नहीं है इसकी। प्रमोशन का योग बनाएगा, किसके? 1st 2nd 3rd 4th से देख रहा है आपके लग्न में। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक मार्केश का कॉम्बिनेशन ना हो। मार्केश क्या है बताया मैंने आपको, यानी आपके बृहस्पति में शुक्र में मंगल आता है तो अलग बात है। और यहाँ पे निश्चित रूप से ये माता का सुख, माता से धन का लाभ दे जाएगा आपको। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके टेम्परामेंट का, काम धंधे में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन आपको धन का लाभ ये दे जाएगा। यहां बैठ के 1st 2nd 3rd 4th आपको देगा क्या? मन का सुख, और संतानों को जॉब का या संतानों से मन का सुख देगा। यानी 22 जनवरी के बाद यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, बहनें सुकून से कंसीव करें, निश्चिंत होके आपको संतान का योग बनाएगा। हम बात करते हैं 4th हाउस पे, क्या लिखा है साहब? आपने कहा यहां तो 9 लिखा है, 9 यानी धनु। हम जानते हैं धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। मीन कहां लिखी है? आपके यहां लिखी है। मैंने बताया आपको बृहस्पति आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, मार्केश में होना चाहिए, लेकिन 4th हाउस का लॉर्ड है, मार्केश से हट जाता है। इसके बाद भी शुक्र आपके चूंकि 2nd हाउस का लॉर्ड है, तो शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन मार्केश लाता है। अब बृहस्पति महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, शुक्र की राशि में। पहली बात तो यह है, आपको स्वयं को, क्यों बोला स्वयं को? 1st 2nd 3rd 4th 5th समझाता हूं आपको मैं। देखिए आपको स्वयं को भाग्य से किसका मालिक है? स्पाउस। स्पाउस मिलने का योग बनाएंगे। स्पाउस के मिलने से आपको मन का सुकून दे जाएगा। बैठा शुक्र की राशि में है, शुक्र दिखाता है यौन संसर्ग। अब रिलेशन आपके किससे हैं? अपने स्पाउस से हैं, तो स्पाउस के माता से मतभेद भी कर जाएगा, उससे भी बचना है। लेकिन आपको मन का सुकून दे जाएगा। विवाह नहीं हुआ है, बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, विवाह का बहुत मजबूत योग बनेगा आपका, बहुत ही मजबूत योग बनेगा। अब बृहस्पति महाराज बताया मैंने 1st 2nd 3rd 4th 5th देख रहे हैं आपको, तो आपको भाग्य से लाभ देंगे। सामने देखा 7 से इसने 3rd हाउस में, ठीक है। आपको फ्लक्चुएशन से बचना है, आपको भाग्य से चीजें प्राप्त होंगी, तो किसी से कहना नहीं है, चुप रहा कीजिए। तो कन्या लग्न वालों अपनी चीज शेयर नहीं करनी है। उसके बाद इश्क मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल करें, सबका हक है, लेकिन उसकी परिणति 26 साल की एज के बाद अगर करें विवाह में तो ज्यादा बेहतर रहेगा, याद रखिए, अदरवाइज दिक्कत आती है। यदि ग्रह थोड़े भी फ्लक्चुएटिंग है, 7 8 9 देख रहा है कहां? भाग्य वाले खाने में बैठ के मकर राशि को, संतान वाले खाने में। अब गर्भ का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। तो यहां पे बृहस्पति महाराज जो है आपके संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच तो तभी लाएंगे जब मंगल शनि और आपके जो है बृहस्पति महाराज की शेड हो। अदरवाइज ये आपको, मैं फिर से बोल दूं, संतान का योग बनाएंगे। थोड़ा संतानों को एजुकेशन में डाइवर्ट करेंगे, बेसिकली आपको थोड़ा एजुकेशन में डाइवर्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है कन्या लग्न वालों? यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं उस समय अर्न नहीं करना है। जनवरी में होता है बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वो कहीं मार्फत पड़ोस में, मतलब किसी और काम से अर्न भी कर रहे हैं, तो उस चीज से बचना है। यानी लक्ष्मी और सरस्वती का वैर हो जाता है, दुश्मनी प्रकट होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस समय बृहस्पति ने आपको धन देने का योग बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। मैंने बताया भाग्य से आपको ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। क्यों आएगा भाग्य से टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन? क्योंकि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, संतान वाले खाने में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़ा बृहस्पति की दृष्टि है आपके, फिर समझ लें 6th हाउस में, अपने नीच की राशि पे। तो अनैतिक कामों से एजुकेशन में पास होने की, नंबर पाने की कोशिश मत कीजिएगा, फलीभूत नहीं होगी। आते हैं आपके 5th हाउस में, क्या लिखा है? 10 लिखा है, ठीक है। 10 और 11 के मालिक कौन होते हैं? शनि महाराज होते हैं, अच्छी बात है। मकर कुंभ का मालिक शनि होता है। कहां बैठा है? आपके 6th हाउस में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, फैमिली के साथ घूमने का योग बनाएगा, आपको जो है एंजॉयमेंट के साधन दे जाएगा। बैठा 6th हाउस में है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा, भले ही दृष्टियां उसकी मंगल की राशि पे हैं। आपने कहा साहब इसका क्या मतलब है? देखिए पहली बात तो ये संतानों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। क्यों आर्गुमेंट करना है संतानों से? 1st 2nd 3rd आयु वाले खाने में देखा है इसने मंगल की राशि को, देखिए। और कहां देखा? एक्सपेंडिचर वाले खाने में।
हालांकि सूर्य की राशि है वहां पे। उसके बाद 7, 8, 9, 10 मंगल की तीसरी राशि को देखा। यानी पहली बात तो यह है, पैतृक संपत्ति यदि आपकी है तो उसको मिलने का आपको योग सुनिश्चित करेगा। दूसरी बात, भाई बहन है उनसे लिटिगेशन का योग बनाएगा। संतानों से, संतानों के शुक्र बैठा है, संतानों के स्पाउस के चलते हो सकता है आप पे आक्षेप लगे, लेकिन शनि निश्चित रूप से, भले ही वो धन संबंधी किसी खाने को न देखे, पैतृक संपत्ति से धन देगा और साथ ही साथ आपको लाभ दे जाएगा। यानी शनि ने आपको धन का लाभ दे जाना है। 6th हाउस में शनि अपनी राशि में बैठा है। हो सकता है कि जो है वो कहीं भी ऐसे बेहतर खाने को नहीं देख रहा है। देखिए कहां देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयु वाले खाने को देख रहा है, कहां देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने को, 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है टेम्परामेंट वाले खाने को। इसके बाद भी माइनस माइनस प्लस करते हुए ये धन का योग बनाता है बाय एनी मीन्स। साथ ही साथ ये आपके लग्न के लॉर्ड बुध का अभिन्न मित्र है, तो आपको दे जाता है। शनि कन्या लग्न वालों आपको तभी परेशान करता है, मैंने बताया हुआ है, जब शनि लग्न कुंडली में 4 कंडीशन से घिरा हो, चंद्रमा से दृष्ट हो, केतु से दृष्ट हो, मंगल से दृष्ट हो या सूर्य देखते हो उसे। इन चारों में से जितने ज्यादा देखेंगे उतना शनि परेशान होगा आपका। इन चारों को हटाने का इलाज मैंने बताया हुआ है और बहुत इफेक्टिव इलाज है, अकल्ट के उपाय हैं वो। तो शनि ने आपको धन का योग दे जाना है, भले ही 6th हाउस में बैठा है, निश्चित रूप से दे जाना है। कैसा भी लिटिगेशन चल रहा है, शनि की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, आपके पक्ष में सॉर्ट आउट करवा देगा। शत्रुओं का दमन करेगा शनि आपके, उसमें आपको कुछ नहीं करना। बुध की चतुराई शनि के साथ मिलेगी तो आपके शत्रुओं का दमन होगा। कुछ चीजें रह जाती हैं, पहले उन पे आ जाऊं। जैसे राहु देव यहां बैठे हैं, राहु मस्तक है, केतु धड़ है, ठीक बात है। राहु देव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, राशिगत चांडाल योग बनाते हैं। राशिगत चांडाल योग की महिमा तब शूट कर जाती है जब आप अपनी लग्न कुंडली में चांडाल योग यानी बृहस्पति राहु की युति या बृहस्पति केतु की युति लेके आए हो, ठीक है। राहु देव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। फिर से बोल दूं, कहां का मालिक है, आपके जो है वो माता वाले खाने का मालिक है, माता से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। स्पाउस को धन का लाभ दे जाएगा, क्योंकि बुध की राशि को देख रहा है। बुध कहां का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट का। आपको स्पाउस से थोड़ा आर्गुमेंट होगा, लेकिन आपके स्पाउस को जॉब का ये निश्चित रूप से, बल्कि हायर लेवल की जॉब का, थकी हुई जॉब का नहीं, योग बनाएगा। यदि थोड़े भी प्रयासवत हैं आपके स्पाउस तो उनसे कहिएगा, कन्या लग्न वाले जात को यदि आपकी राहु की दशा अंतरदशा है, पूरी ताकत झोंक दें उनके जॉब का, इवन सरकारी जॉब का मजबूत योग बनता है जनवरी मंथ में। राहु देव देख रहे हैं लग्न में अपने मित्र बुध की राशि को, धन का योग बनाता है। क्यों? आपको कार्य क्षेत्र का भी मालिक है देखिए, और कार्य क्षेत्र से आपको मन का सुकून दे जाता है। यहां पे राहु देव बृहस्पति के संयोजन से नीच काम से भी धन का योग बनाते हैं। राहु देव बुध के संयोजन से आपको झटके वाले काम, यानी राहु और बुध का कॉम्बिनेशन है या मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है, झट या मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन है, झटके वाले काम, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से धन लाभ का योग बनाते हैं। बुध होना चाहिए, बस कंडीशन यह है। केतु लग्न में है, बिना मस्तक का धड़ है, तो केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। कोशिश कीजिएगा कि केतु की दशा जब तक हट न जाए या केतु महाराज यहां से शिफ्ट न हो जाए, क्योंकि केतु तभी शिफ्ट होगा जब राहु शिफ्ट होगा। तो जब तक केतु शिफ्ट न हो, यानी आने वाले मंथ तो आपको कम से कम कंप्लीट कोशिश करना है, कोई डिसीजन झटके में नहीं लेना है, अंधाधुंध कहीं पैसा नहीं लगाना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा हो, चाहे आपका सामने कहां देख रहा है, देखिए आपके 7th हाउस में, स्पाउस की बात नहीं करूंगा, आपका प्रेमी प्रेमिका जो भी है वो कितने भी ऑथेंटिक हो, लेकिन आपको जो है ठंडे दिमाग से चलना है। साथ ही साथ प्रेमी प्रेमिका को लेके आपको लिए गए जो डिसीजन है केतु में वो गलत साबित होंगे। तो केतु की शेड अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, आप इसमें डिसीजन मत लीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। अगर लेना ही पड़े, इमरजेंसी है, तो बुधवार को लेंगे। क्यों? लग्न का लॉर्ड क्या है? बुध है। बुध केतु को बैलेंस कर देता है। सबसे बड़ा लाइजनर है, बताया है मैंने, केतु महाराज यहां बैठ के स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे। क्या जरूरत है स्पाउस से आर्गुमेंट करने की? तो ठंडे दिमाग से रहना है, निश्चिंत रहना है, मन के सुकून में रहना है। देखिए आपके आता हूं मैं, यहां पे सभी खाने लगभग हो गए, एक ये 2 बचे हैं जो। पहले मैं आता हूं 12th हाउस पे, क्या मालिक है? भगवान भास्कर हैं। सूर्य देवता कहां बैठे हैं प्रभु? आप प्रभु यहां बैठे हैं। भगवान भास्कर को देखिए, जागृत देवता है हनुमान जी, और भगवान सूर्य को आप साक्षात रूप से महसूस कर सकते हैं, भगवान सूर्य को देखते ही हैं। और हनुमान जी के लिए आपको जो है थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, अदरवाइज वानर के रूप में भी आपको हनुमान जी दिख जाते हैं अगर आप भक्त हैं उनके। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सूर्य कहां बैठा है? 4th हाउस में, बृहस्पति की राशि में है। क्या बृहस्पति का दुश्मन है? बिल्कुल नहीं दुश्मन है। तो
सूर्यदेव यहाँ देख रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, यदि सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब का, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का, लंबे समय से प्रमोशन रोका है उसका, इंक्रीमेंट का, विदेश जाने का, काम धंधे में बहुत मजबूत योग बनाना है भगवान भास्कर ने। मन का सुकून दे जाएगा, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच ला सकता है, वो भी तब जब वो काफी एजेड हो, अदरवाइज सूर्य बृहस्पति को नहीं छुएगा। तो सूर्यदेव ने यहां आपको निश्चित रूप से बाहर विदेश के संबंधों से लाभ या इंटरनेट टाइप के जो होते हैं, यानी कि नेट से और इस तरह से, साथ ही साथ सूर्य बुध की शेड आने पे लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से आपको लाभ देने का योग बनाएगा। भगवान भास्कर शिफ्ट हो गए 14 जनवरी को मकर राशि पे। इसका तो जो है वो हिंदुओं को इंतजार रहता है, तो मकर संक्रांति की मैं आपको बधाई देता हूं 14 जनवरी में, पहले से एडवांस बधाई। सूर्य आ गया अपने औलाद, अपने लखते जिगर कलेजे के टुकड़े शनि की राशि पे, और शनि कहां बैठा है? जस्ट बगल में अपनी ही राशि में बैठा है। अब शनि भी कंफर्टेबल है क्योंकि वो सूर्य के साथ तो है नहीं, हालांकि बगल में है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता सूर्य को एब्यूज करता है, लेकिन यहां पे शनि की घूम के सूर्य पे दृष्टि नहीं बनती, सूर्य की राशि पे बनती है। तो शनि खुश है क्योंकि पिता बैठा है उसकी राशि पे, वो देख रहा है, मतलब पिता बैठा है एक तरह से उसके घर में कह लूं, घर कहना तो गलत होगा, राशि में, और शनि देख रहे हैं उसकी राशि में, तो वो शनि खुश होता है। शनि सूर्य के 14 जनवरी पे यहां आने पे आपको मजबूती से लाभ दे जाएगा। 14 जनवरी में यदि आपका सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, पड़ती बिल्कुल नहीं है इनकी भले ही शनि की ओर से, इसके बाद भी संतानों का बहुत मजबूत योग होगा। यदि बहनों सूर्य की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, सूर्य 14 जनवरी के बाद आपको प्रतापी संतान देगा। हां, सूर्य में शनि में मंगल की शेड आती है, तो आपको ध्यान रखना है, कंसीव नहीं करना है, मैंने पहले ही बता दिया। सूर्यदेव यहां बैठ के देख रहे हैं चंद्रमा की राशि को, निश्चित रूप से संतान का लाभ दे जाएंगे, संतानों को लाभ दे जाएंगे, संतानों के विदेश जाने का, काम धंधे के लिए या आपके स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जाने का ये बेहतरीन योग बनाएंगे। चंद्रमा कहां का मालिक है? आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। तो कन्या लग्न वालों, लाभ आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। अब आपने कहा साहब लाभ को यानी धन ना, लाभ को सिर्फ धन से मत जोड़ें, चाहे कैसा भी लाभ हो, चाहे वैवाहिक सुख का लाभ हो, चाहे धन का लाभ हो, मन के सुकून का लाभ हो, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, तो आपको चंद्रमा को कंट्रोल करना पड़ता है। वैसे भी बुध मन का कारक है और चंद्रमा जो है वो भी मन है। चंद्रमा बेसिकली मन है और बुध दिखाता है थॉट्स को, विचारों को। अब आपको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। देखिए, प्रैक्टिकल बनना है, और साथ में लाभ वाले खाने का मालिक चंद्रमा है, वो भी फ्लक्चुएटिंग है, तो आपको दुनियादार बनना होता है। अब चंद्रमा आपने कहा लाभ वाले खाने का मालिक है, जैसे ही 6-7 को चंद्रमा यहां आया, लाल से लिखा है देखिए मैंने, 19, 20, 21 को यहां आया, तो क्या हुआ? राहु देव ने ग्रहण लगाया, केतु ने ग्रहण लगाया, तो आपके लाभ वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा। यानी 19, 20, 21 को, 6-7 को आपको कोई पैसा लगाने का डिसीजन बहुत संभल के लेना है, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा केतु का युति दोष होगा 19, 20, 21, 6-7 को, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। दोनों देखेंगे आपके लग्न में, मार्केश का कॉम्बिनेशन आएगा, तो झटके में आपको झटका लगने की उम्मीद बनेगी, उससे बचिएगा। यहां 24, 25, 26 को आया, नीच का हो गया वृश्चिक में, यहां 10th of 11th को आया, तो भाग्य वाले खाने का मालिक आपका उच्च या नीच का हो गया, झटके में आपको नीच काम से लाभ दे जाएगा, चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो। 24, 25, 26, 10th of 11th, 14, 15, 16, यहां 2nd, 3rd, 29 एंड 30, ये आपका यदि बुध की दशा है अंतर प्रत्यंतर, तो आपको लॉटरी सट्टे जुए से इसने लाभ देना ही देना है, चाहे कुछ हो जाए। 2, 3, 29, 30, 14, 15, 16 को आपकी संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव नेचर की हो जाएंगी, बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि यह समय का खेल है। चंद्रमा हट जाएगा, संतानें सामान्य रूप में आ जाएंगी, तो कोई किसी पे ज्यादती नहीं करनी। यहाँ पे 1st of 27, 28 और 12, 13 को यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपके यहाँ पे देखिए सूर्यदेव बैठे हैं, सूर्य के साथ आएगा, ठीक है। मालिक कहाँ का है? आपके लाभ वाले खाने का है। सूर्य कहाँ का मालिक है? आपके 12th हाउस का। 1/27 यानी 1 तारीख के आसपास आपके घूमने का योग बनाएगा। 1/27, 28, 12, 13 को काम धंधे में, चूंकि बुध की राशि को देख रहा है, चेंजेस का योग लाएगा काम धंधे में या स्थान में, कैसा भी चेंज आपने अवॉइड करना है। 22, 23 को और यहाँ पे 8, 9 को कहाँ देख रहा है? शुक्र की राशि को। शुक्र से पड़ती बिल्कुल नहीं है इसकी, तो 8th और 9th को, 22nd एंड 23rd को यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है,
आपने कहा पंत साहब मार्केश का कॉम्बिनेशन बताया है मैंने आपको कि मंगल आपका डबल मार्केश बनता है, उसके साथ बृहस्पति आए मार्केश नहीं बनेगा, शुक्र आए मार्केश नहीं बनेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन आ गया है इनका। इसको समझें आप कि मंगल में अकेले बृहस्पति मार्केश नहीं बनेगा, अकेले आपका शुक्र मार्केश नहीं बनेगा, लेकिन मंगल में या मंगल न हो तो भी आपके बुध लग्न का लॉर्ड है, बुध में शुक्र और बृहस्पति आ गया या मंगल में बुध और बृहस्पति आ गया, मार्केश का योग बनेगा। ऐसा है आपकी कुंडली में तो 8-9 को 22-23 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं ना जाएं वो आपका हेडेक है। 17-18 यहां बैठेगा, 4-5 30-31 4th 5th एंड 30th 31 को यहां बैठेगा। ये भी आपके घूमने का योग बनाता है, भ्रमण का योग बनाता है, पैसा खर्च करवाएगा आपका। तो पैसा जो है अच्छे कामों में खर्च कीजिएगा, अपने एंजॉयमेंट में खर्च करें, कोई बुराई नहीं है। सुख ढूंढना कोई अपराध नहीं है, बशर्ते वो नैतिक रूप से प्राप्त हो, ऐसा योग बनाएगा। 17, 18, 4, 5, 30, 31 को आपके लाभ से जलने वाले एनिमीज पक्ष प्रबल होंगे। तो 4, 5, 30, 31 और 17, 18 को आपसे जो भी मिले अजनबी, समझ लीजिएगा वो मैलिशियस इंटेंशन, गलत इंटेंशन से मिल रहा है। चाहे वो आपका प्रेमी हो कोई नया, और चाहे आपके वो कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसमें गलती मत कीजिएगा। कन्या लग्न वाले जात को यदि आपने, मैं हमेशा कहता हूं, ये तो नॉर्मल प्रेडिक्शन था, मैं हमेशा कहता हूं देखिए, यदि आपने बुध को साध लिया, ओम बुम बुधाय नमः को पकड़ लिया, मजबूती से साधना पड़ता है देखिए, क्योंकि बुध जो है अपने स्वेच्छाचारी हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, ज्ञान का परम देवता है। तो कार्य क्षेत्र आपका मजबूत होता है, आपका शरीर मजबूत होता है। ठीक, अब बुध सबसे बड़ा लाइजनर है, शनि को मजबूत करता है, यानी आपका संतान पक्ष मजबूत करेगा, शत्रुओं का दमन करेगा, स्वास्थ्य मजबूत करेगा। शुक्र का अभिन्न मित्र है, यानी 2 और 7 भाग्य को मजबूत करेगा, धन लाभ दे जाएगा। राहुदेव का अभिन्न मित्र है, राहुदेव जहां भी बैठे हैं आपके, यहां मैं राहु जिसका मालिक है उसकी बात नहीं करूंगा, तो ये आपको धन लाभ का योग बनाता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं वर्गो एसेंडेंट, आप यदि बुध का ओम बुम बुधाय नमः की माला, ऑड नंबर की माला, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला करते हैं, आपको किसी भी पूजा की जरूरत नहीं पड़ती। बुध महाराज लगभग सभी ग्रहों को, मेजर ग्रहों को साध लेते हैं, क्योंकि अगर बुध ने स्वास्थ्य को साध लिया, संतान को साध लिया, एम्प्लॉयमेंट को साध लिया, धन को साध लिया, और यहां भाग्य का मालिक शुक्र है उसको साध लिया, तो बचा ही क्या। तो सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।